अचानक गांव का एक व्यक्ति और सरपंच आकर हमको धमकाता है। मेरा बच्चे का हाथ में नट्टी देती, बिल्कुल नट्टी देती। मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। आज हमें वो भगाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। अब सुनवाई क्या कर रहे हैं भाई, अब सुनवाई नहीं कोई कर रहा है नहीं हमारे तो। पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखा दी हमने सदर बाजार थाने, पर वो ऑब्जेक्शन ही नहीं ले रहे, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उसको कपड़ा वपड़ा खींच लिया, आपकी उम्र की लड़की है। जन समस्याओं को समझने हर मंगलवार होती है जन सुनवाई, और हम हर मंगलवार कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं लोगों की, जनता की आवाज़ सुनने। और आज भी हम पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, जहां पर हम जानेंगे कि आखिर इंदौर की जनता किन समस्याओं से जूझ रही है, हर दिन वह किन परिस्थितियों से जूझती है, और अब यहां पर कलेक्ट्रेट के पास अपनी गुहार लगाने आई है। तो चलिए जानते हैं आखिर इंदौर की जनता क्या कहना चाहती है। इंदौर में सरकार की दादागिरी के लगातार नमूने देखने मिल जाते हैं, और यह लगता है कि क्या ये सरकार विकास की ओर चल रही है या विनाश की ओर। लगातार घरों को बेघर किया जा रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही मौजूद हैं जिन्हें बेघर कर दिया गया है किसी बिना मुआवजे के और सरकारी ज़मीन होने के बावजूद। क्या कह रहे थे सर, क्या मामला है पूरा, और आपका नाम क्या है? मांगीलाल शिंदे नाम है मैडम मेरा। जी, क्या मामला है पूरा? हमारा मामला ये है कि हमारे गांव में हमारा मकान है स्थित, दुकान मकान सब कंबाइन है, मैं वहीं काम करता था। अचानक गांव का एक व्यक्ति और सरपंच आकर हमको धमकाता है। शेखर चौधरी नाम है उसका। वो हमको धमकाता है और बोलता है कि ये जगह खाली कर देना, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा इसको जेसीपी से। फिर मैंने सोचा भैया ठीक है यार, मैंने कल यहाँ कंप्लेन की सब दूर, थाने में, कलेक्टर में और एसपी कार्यालय में सब दूर का कंप्लेन की, जिसके वो 28 तारीख को मैंने कंप्लेन की थी मैडम। उसके बाद में वो जेसीपी लाया और हमारे घर ढहा दिए गए पूरे, और घर और हमारा इसके पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया? नोटिस कोई जारी नहीं हुआ है, और कम से कम 10-12 लाख का मेरा नुकसान हुआ है। मेरा सारा सामान अंदर दब गया, मेरे सारी कीमती सामान जो भी थे, दस्तावेज वगैरह वगैरह सारे खत्म हो गए। अभी फिलहाल आप लोग कहाँ रह रहे हैं? मैं अभी फिलहाल में दूसरी जगह रह रहा हूँ, रोड पे ही रह रहे हैं। आप रोड पे रह रहे हैं। जैसे इतनी ठंड हो रही है, इस बार पारा टूट रहा है, तो आप रोड पर कैसे रह रहे हैं? मतलब बीमारियों से घिर सकते बैठे हैं मैडम। अभी तो आग जला के बैठ जाते हैं, फिर मतलब कितने दिन पहले हुआ था ये? अभी 12 तारीख को हुआ गया है। 12 तारीख को किया गया है। सरपंच की मनमानी से आप लोगों को बेघर कर दिया गया। सब सरपंच भी साथ में था उनके। अच्छा, और स्वयं ने जेसीपी चलाई, जिसने वो रसूखदार जो है शेखर चौधरी। जैसे आपने बताया कि पट्टे की जमीन थी। जी, पट्टा मेरे पास है, मेरे पिताजी का नाम का पट्टा है, 50 साल पुराना। मैं 50 साल से वहाँ रह रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा 10वीं क्लास तक यहीं पे। मेरे बाल बच्चे इतने बड़े हुए, इनके बाल बच्चे हो गए हैं। ठीक है, आज हमें वो भगाने की कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती। क्या कारण है, कुछ बताया उन्होंने क्यों भगा रहे हैं? कारण उसका हमारे पीछे उसका बाड़ा है जी। तो वो बोलता है कि ये मकान तोड़ेंगे हम, हमारी जगह है ये, जबकि मेरे पास में पट्टा है, रियल पट्टा है। ऐसा नहीं है कि मैं अवैध तरीके, संवैधानिक तरीके से रह रहा हूँ मैं। आपको लगता है क्या कोई निजी दुश्मनी है उनकी आपसे? झगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आप लगातार दिन में, मतलब रात के समय में बाहर गुजार रहे हैं, उस पे कोई गांव वालों ने या सरपंच ने आपको कोई मदद दी? नहीं, कोई मदद नहीं। आपकी कलेक्टर से क्या अपेक्षाएं? अभी देखो हमारे घर में न्याय होना चाहिए। अपेक्षा है मैडम, न्याय की अपेक्षा है। हम बाल बच्चे लेके पड़े। हाँ, झापट मारा नहीं और धक्का दे के गिरा दिया। एक लड़की है हमारे, छोटा सा 15 दिन का बच्चा, वो अंदर है, उसको कपड़ा वपड़ा खींच लिया, आपकी उम्र की लड़की है। अच्छा। हाँ, कपड़ा लता खींच लिया और बाद में मेरे को झापट मारा। झापट मार के पकड़ ली और बोल दिया कि मशीन से गिरा दो। फुल माल भरा था भाई, फुल माल भरा था। आइल यहाँ से ठेठ वहाँ नाली में ढोल के गया वो। मेरे बच्चे का हाथ में नट्टी देती, बिल्कुल नट्टी देती। जी, तो आप इतनी बुजुर्ग हैं, आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप लोगों ने पुलिस से कुछ भी इसके बारे में बोला? ये तो पुलिस आपकी जानकारी, मतलब आपकी जन सुनवाई कर सकती थी वहाँ? अब सुनवाई क्या कर रहे भाई, अब सुनवाई नहीं कोई कर रहा है नहीं हमारे तो। हमारा सामान निकाल लेते हैं हमारा। ये आपके साथ सरपंच ने किया है, आपको मारा पीटा और आपको नाली में? पीछे दुकान है नहीं, ओ जमीन है नहीं, जमीन वाला ने धक्का दिया और उनने गिराई। कि हमने लगातार कई सारे मामले देखे हैं,
और समस्याएं लगातार सुनी हैं, किसी की ज़मीन जा रही है, किसी में अवैध कब्जा हो रहा है। वहीं एक मामला सामने आता है एक माँ की गुहार का, जहां पर एक माँ जो है वो अपनी 16 साल की बच्ची की लापता की खबर लेकर आई है, जो 11 तारीख को लापता हुई थी, लेकिन आज 16 तारीख हो चुकी है। लेकिन अब भी ना तो पुलिस ने कोई जानकारी दी है और ना तो पुलिस इस पर कोई कार्रवाई कर रही है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है माँ की ही आवाज़ में। तो मैम, क्या पूरा मामला है और आपकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ है, आप पूरी जानकारी बताएं। मैडम, पास में टेंट हाउस वाला था, उनके यहाँ 3 लड़के बाहर के सागर जिले के आके काम करते थे, भोपाल के आगे के जी। उसमें से एक लड़के मेरी बच्ची से कॉल वॉल करता था, तो कॉल करने के बाद उसको मोबाइल भी दिया उसने, तो मोबाइल बेटी ने छुपा के रखा था और वो लड़के भी भाग गए। उनका कोई आईडी प्रूफ नहीं लिया उसने, टेंट वाले ने बिगर आईडी के रखा और आज हम परेशान हो रहे हैं। मेरी बच्ची को लेके चला गया है। अब वो कैसी है मैं इसके बारे में कुछ जान नहीं रही। वो परेशान है कि कैसी है, कि कल से कुछ उसके साथ कुछ होता है। पुलिस वाले को रिपोर्ट लिखा दी हमने सदर बाजार थाने, पर वो कार्रवाई नहीं, मतलब वो ऑब्जेक्शन ही नहीं ले रहे, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बस ये बोल रहे हैं कि ट्रैकिंग के फ़ोन डाल रखा है, ट्रैकिंग पे डाल रखा है। मैं जब जाती हूँ बस यही बोलते हैं कि आपका काम हो जाएगा। जो टेंट वाला है ना, वो पुलिस वालों के वहाँ जाता है, उनसे मिला हुआ है, तो क्या पता पैसे वैसे खिला दिए मैडम। तो इसलिए मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं अकेली महिला हूँ, मेरे पति भी एक्सपायर हो गए और मेरे 4 बच्चे मैडम जी। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। जैसे कि हमने सुना, कलेक्टर साहब के पास आज ये पहुंची हैं, भावुक हो रही हैं अपनी बच्ची के लिए। एक माँ की गुहार है जिसकी बच्ची लापता हो गई है, कोई टेंट वाला उसे लेके चला गया है और पुलिस प्रशासन जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लापताओं को वो ढूंढ कर लेकर आए, लगातार सिर्फ आश्वासन देने में लगी हुई है। और एक ये बड़ा सवाल खड़ा करती है पुलिस प्रशासन, जो अपने आप को एक जिम्मेदार बताती है, उनकी जिम्मेदारी पर। चलिए जानते हैं अब आगे क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे कि हमने देखा कि जन सुनवाई में लगातार इंदौर की जनता की समस्याएं सामने आ रही है, जिसमें चाहे वो माँ की गुहार हो, चाहे वो जनता की आवाज़ हो, चाहे वो सरकार के द्वारा किए गए अवैध कब्जे के ऊपर हो या फिर सरपंच की मनमानी। लगातार हमने देखे कि कई मामले सामने आ रहे हैं। इंदौर की जनता परेशान है, जन सुनवाई में अपने समस्याओं को सामने लेकर आ रही है, लेकिन अब तक पुलिस प्रशासन की ढीली एक काली सच्चाई सामने आ रही है, जहाँ पर पुलिस प्रशासन कई जोर काम करने में ढीलापन अपना रहा है। अब देखना होगा ये कि आखिर इंदौर का प्रशासन कब सख्ती अपनाता है, इंदौर की जनता की समस्याएं कब समाप्त होती हैं और इंदौर की जनता कब खुशहाली का जीवन व्यापन कर पाएगी।